मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रीजन एंड डेफिनेशन। व्हाट इज़ रीजन? प्रदेश भूगोल की भौगोलिक संकल्पनाओं में से एक है। भौगोलिक अध्ययन की हमारी दो प्रधान विधियां हैं। एक तो है क्रमबद्ध विधि या सिस्टमैटिक मेथड, और सेकंड है हमारी प्रादेशिक विधि या रीजनल मेथड। क्रमबद्ध विधि या सिस्टमैटिक मेथड में इसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई मानकर उसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों का इसमें अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक या रीजनल मेथड में या रीजनल ज्योग्राफी में किसी क्षेत्रीय इकाई के विभिन्न खंडों या प्रदेशों का अध्ययन अलग अलग या पृथक पृथक रूप में किया जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत कुछ या अधिकांश भौगोलिक तत्वों या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की समानता पाई जाती है, या जिसके अंतर्गत विशिष्ट अथवा समान अभिलक्षण या यूनिक और सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं, और वह अपने विशिष्ट अभिलक्षणों द्वारा अपने अन्य भूभागों से भिन्नता भी रखता है। अतः प्रदेश से आशय एक ऐसे क्षेत्र से है जो किसी न किसी आधार पर अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग हो और जिसे विभाजित किया जा सके। A region is a larger area of land that is different from other area of land. अब बात आती है परिभाषा की। डेफिनेशन ऑफ रीजन या प्रदेश की परिभाषा। इसके लिए अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं विडाल डी ला ब्लाश के द्वारा कही गई परिभाषा। इनके अनुसार प्रदेश का आशय एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जहां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न जैविक इकाइयां कृत्रिम ढंग से वहां संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में परस्पर सह अस्तित्व के फलस्वरूप परस्पर संयुक्त हो जाती है, जिसके आधार पर संबंध क्षेत्र की हमें अलग पहचान देखने को मिलती है या उसकी अलग पहचान बन जाती है। या आप कह सकते हैं रीजन इज अ डोमेन वेयर मैनी dissimilar being artificially brought together have subsequently adapted themselves to common on existence। ये परिभाषा विडाल डी ला ब्लाश के द्वारा कही गई थी। एक और भूगोलवेत्ता थे ए.जे. हर्बर्टसन। इनके अनुसार प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध में संयुक्त हो गए हैं कि उनसे संपूर्ण की विलग अथवा अनूठी पहचान बन गई है। Region may be defined as a complex of land, water, air, plant, animal and man regarded in their spatial relationship as together constituting a definite characteristics portion of the earth surface। एक और
भूगोलवेत्ता थे N.M. फैनेमैन। इनके अनुसार प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतिक समानता पाई जाती है या स्थलाकृतिक समानता पाई जाती है और जो अपने आसपास के क्षेत्रों से इस दृष्टि से सर्वथा भिन्न देखने को मिलता है। रीजन इज एन एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय सिमिलर सरफेस फीचर एंड विच इज contrasted be neighboring areas। एक और भूगोलवेत्ता है रिचर्ड हार्शो। इनके अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है जो किसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है और जो उतनी ही दूरी तक फैला होता है जितनी दूरी तक वह भिन्नता पाई जाती है या वह भिन्नता देखने को मिलती है। इसी तरह ही प्रादेशिक भूगोल की प्रकृति, स्वरूप तथा उसकी प्रगति की समीक्षा करते हुए एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता हुए हैं डी विटलसी ने प्रदेश को इस प्रकार परिभाषित किया है। क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संख्या दी जा सकती है। एनी सेगमेंट और पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज अ रीजन इफ इट इज होमोजीनियस इन टर्म ऑफ सच एन एरियल ग्रुपिंग। ये परिभाषा डी विटलसी के द्वारा दी गई थी। अतः इन परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रदेशों में एक भिन्न भिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इन परिभाषाओं के आधार पर देखने को मिलते हैं। वो ये है, सबसे पहला लक्षण जो देखने को मिलता है वो ये है कि प्रदेश एक स्थानिक इकाई है या प्रदेश एक स्पेशल यूनिट है। दूसरा जो लक्षण देखने को मिलता है वो ये है कि प्रदेश में हमें एक रूपता देखने को मिलती है या प्रदेश जो है एक में हमें होमोजेनिटी देखने को मिलती है। तीसरा जो लक्षण हम कह सकते हैं वो ये है कि प्रदेश को हम सीमांकित कर सकते हैं या प्रदेश सीमांकित किया जा सकता है या हम उसे डीलिमिट कर सकते हैं। फिर चौथा जो लक्षण है वो है ये कहा जा सकता है उसके लिए कि प्रदेशों की सीमाएं साधारणतया संक्रमणकालीन होती है या अपन ये कह सकते हैं कि रीजनल बाउंड्री इज यूजुअली ट्रांजिशनल होती है, बदलती है। पांचवा ये कहा जा सकता है कि प्रदेश पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं या हायरार्किकली इनका अरेंजमेंट किया जा सकता है। और छठा जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये होता है कि प्रदेश औपचारिक या कार्यात्मक या हम कह सकते हैं कार्यपरक होते हैं या जो रीजन है वो आइदर फॉर्मल और फंक्शनल हो सकते हैं। थैंक यू।